Let us start lesson number 4. Lesson 4, a question of trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. But it is also said that there is honor among thieves. Which says does this story illustrate? कहता है एक चोर को लगाना पड़ता है दूसरा चोर को पकड़ने के लिए. ये कितना सही है. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लेसन से हमें आइडिया मिलेगा हाउ इट वर्क्स. ओके, लेट अस स्टार्ट द लेसन. एवरीवन थॉट दैट होरेस डैनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन. सब ये सोचते थे होरेस डैनबी एक गुड सिटीजन है, नागरिक, ऑनेस्ट सिटीजन, ईमानदार. ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड. करीब 50 साल का, अनमैरिड है. एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर, वो एक हाउस कीपर के साथ रहते थे, हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसके हेल्थ के बारे में चिंतित थे. इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. वैसे वो बिल्कुल खुश थे. समर का महीने में तो एलर्जी वाला फीवर हुआ करता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता. ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स. ताला बनाने का काम था, 2 सपोर्टर्स को भी रख रखा था. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. लोग उसको ऑनेस्ट समझते थे, लेकिन इतना भी नहीं होनी चाहिए, वो तो मैं बता रहा हूँ. इसलिए 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. Horace had served his first and only sentence in a prison library. सेंटेंस इधर का मतलब पनिशमेंट. प्रिजन लाइब्रेरी में कुछ बात है, उसी की बात बता रहे. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. वो ऐसा किताब पसंद करते थे, बिल्कुल रेयर है, मिलने मुश्किल. So he robbed a safe every year. इसलिए वो एक तिजोरी चोरी किया. So he robbed a safe every year. हर साल तिजोरी में से चोरी करते थे. Each year he planned carefully just what he would do. हर साल वो प्लानिंग करते थे अगले साल क्या करनी है. Stole enough to last for 12 months. 12 महीने के लिए मुझे किताबें चोरी करनी है. And secretly bought the books he loved through an agent. और उसके बाद बड़े सीक्रेट तरीका से एक एजेंट से वो किताबें खरीदते थे. Now walking in the bright July sunshine.
He felt sure that his year's robbery was going to be as successful as all the others. अब तक जो चोरी हुआ करता था वो सक्सेस हुआ, वो वैसे आगे भी होगा. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange का एक मकान में चोरी करने के लिए सोच रहे थे, उसका जांच कर रहे थे, बातें सीख रहे थे. लुकिंग एट हिज रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायर, उसका रूम कैसा है, बिजली का कनेक्शन कैसा है, उसमें से ग्राउंड में जाने, गार्डन में जाने का रास्ता कैसा है, ये सब कुछ देख रहे थे. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. परिवार तो लंदन चले गए. दो सर्वेंट्स ग्रेंज में थे, had gone to the movie. वो पिक्चर देखने चले गए. मालिक लंदन चले गए, इंग्लैंड का कैपिटल, और जो घर पे नौकर थे वो पिक्चर देखने गए. होरेस सादम को, होरेस उसको देखो जाते हुए. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ ए फीवर इन हिज नोज. नाक बहने का जो फीवर की बीमारी है तो वो थे ही. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag and on his back. वो बाहर आए, बड़े ध्यान से अपना बैग लेके पहुंच गए. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. ग्रेंज का सेफ यानी अलमारी में इतना रुपए का, कितने, 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द शेल्फ. सेफ का इधर का मतलब सुरक्षित नहीं है, तिजोरी. इफ ही सोल्ड दम 1 by 1, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अगर ये बेचें तो कम से कम 5,000 का हिसाब किताब होगा. दैट वॉज इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. दूसरा पूरा साल के लिए वो काम आ जाए. क्या काम आ जाएगा? किताब चोरी करने का, किताब खरीदने का. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम. ऑटम का महीने में 3 ऐसी बुक आने वाली. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई दम. इस ज्वेलरी को अगर चोरी करके बेचें, उस किताब को खरीदने का पैसा आ जाएगा. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने पहले से इसको नोट कर लिया कि बस बाहर जाते समय किचन डोर में वो की टांग के चले जाते कहीं. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. वो ग्लव्स पहन के वो चाबी को निकाल. ग्लव्स क्यों पहनता है पता होगा? ग्लव्स इसलिए पहनता है कोई पकड़ा जाए तो भी चाबी में कोई उंगली का निशान नहीं हो. He was always careful not to leave any fingerprints. वो इसलिए ग्लव्स लगा के चोरी करता है. कभी ये नहीं चाहता है कभी फिंगरप्रिंट छोड़ के जाए. ये स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. किचन में एक कुत्ता, वो भी छोटा सा. इट स्टर्ड, मेड ए नॉइस.
वो हिलने डुलने लगा आवाज़ करके। एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, वो पूंछ हिलाने लगे दोस्ती का जैसा। ऑल राइट शरी, होरेई सेड आस ही पास, वहाँ से निकला तो उसने नाम बोल के पुकारा। अगर किसी कुत्ते को कोई नाम बोल के पुकारें तो लोग कुत्ता समझेगा ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. कुत्ते को चुप करने का एक ही तरीका है तो उसका नाम लेके पुकारो, सही नाम। एंड शो दम लव, उससे दोस्ती कर ले, प्यार से व्यवहार करे, प्यार से बोले। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में था जो तिजोरी। दैट वॉज बिगेन ए रादर पुअर पेंटिंग, उसका पेंटिंग भी इतना अच्छा नहीं है। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट whether he should collect pictures instead of books. थोड़ी देर सोचा किताब के बदले पिक्चर कलेक्ट करें तो, बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर, छोटी घर है तो इसलिए तो किताबें सही रहता है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, ये सेफ खोलने में इतना प्रयास तो करना नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, उसका खुद का काम लॉक बनाने का है, इसलिए उन्हें मालूम है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, बर्गलर अलार्म, अगर कोई चोरी करने के लिए आए तो उसके लिए अलार्म बजता है, वो लगा हुआ है। एंड इट वॉज पुअरली बिल्ट, उसको सही से लगा हुआ नहीं है। इट वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, इसलिए आराम से हॉल में जाके उसका तार काटो तो वो बोलेगा नहीं। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, कमरे में फूल लगा हुआ, उसका खुशबू की वजह से उसको छींक आ गया। जिसको इस तरह का फीवर है, नाक बहने का, यानी कि एलर्जी वाला, तो कोई सा भी खुशबू आ जाए तो छींकने लग जाता। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे वांट वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट, सोचने लगा जब वैल्यूएबल थिंग्स से लोग कितना मूर्खता से कार्य करते हैं। ये मैगजीन आर्टिकल हैड described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of his room. अभी नए नए घर बनाते हैं ना, उसका फ़ोटो बना के सारे चीज़ें दिखाते हैं, यहाँ ये अलमारी, यहाँ वो, ये है, चाबी यहाँ रखता है, ये सब कुछ दिखाते हैं, आता है ना यूट्यूब में। इस तरह से जा करने से पब्लिक को तो पता पड़ता है वहाँ क्या है, कमरे के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। कुछ लोग ऐसा बेवकूफ़ी करते हैं। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड इज सेफ, लिखने वाला भी सेफ के बारे में बताया कि कहाँ पर है। जब लोगों के पास इस तरह का वैल्यूएबल चीज़ है तो इस तरह की कोई मतलब बात पब्लिक के लिए समझने नहीं देना। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेयर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, होरेस को पता पड़ गया कि ये फ्लावर्स उसको परेशान कर रहे हैं अपना काम है। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ लेके उसको मुंह छुपाना पड़ा। देन ही हैड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, ए कोल्ड और है फीवर। तब दरवाजे से कोई आवाज़ आया, क्या है, व्हाट इज इट, ए कोल्ड और है फीवर, जुकाम है या किसी चीज़ से एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड है फीवर, उसने इतना सीरियसली नहीं लिया, उसको ये पता नहीं वो चोरी करने पहुंच गया। उसने सीधे जवाब दिया है फीवर है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और चीखते चीखते आवाज़ आए। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो,
इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिसीज़, किस चीज़ से आपको एलर्जी है ये बात अगर पता तो करें तो आपके ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. अगर काम में इतना ध्यान दे के करना है तो किसी डॉक्टर से संपर्क करना उचित है. आई हेड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. मैं घर के ऊपर से तुम्हारी जो चीखने की आवाज़ सुना इसलिए सलाह दे रहा हूँ. लेट अस स्टॉप हियर. विल